हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग ब्लीचिंग एजेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने क्या किया था, ऑक्सीकारक ब्लीच व रिड्यूसिंग ब्लीच का हमने जो कौन कौन सी ब्लीच किसमें आती है ये पढ़ लिया था। और ऑक्सीकारक ब्लीच में एक जो हमारी थी सूर्य का प्रकाश, नमी तथा घास, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा डिस्कशन है उसके आगे पर है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी ब्लीच आएगी, तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइट। कौन सी ब्लीच के बारे में देखेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। अब इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो शायद इससे क्या होगा, सभी लोग परिचित होंगे और सभी के घरों में ये यूज़ भी होती होगी। अब हो सकता है इस नाम से आप लोग ना परिचित हों, लेकिन ये यूज़ मैक्सिमम घरों में होता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ज़ैवेल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे ज़ैवेल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें होता क्या है, तो ये सफ़ेद सूती वस्त्रों के लिए उपयोगी होता है। सफ़ेद सूती वस्त्रों के लिए अच्छा, रंगीन वस्त्र या अन्य किसी रेशों के वस्त्रों के लिए ये अच्छा नहीं होता है। इसको घरेलू भाषा में मैंने कई जगह सुना है कि इसे आला भी बोला जाता है। लोग कहते हैं आला ले आइए, वाइट कपड़े के दाग हटाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो हमारा क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइट है। इसे ज़ैवेल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग कैसे होता है, तो जितना हम ये ज़ैवेल वाटर लेंगे, ज़ैवेल वाटर व उतना ही पानी, यानी कि जितना हम ज़ैवेल वाटर लेंगे उतना ही पानी, आधी मात्रा में क्या करेंगे, इसको यूज करते हैं। तब जा कर के हम अपने कपड़ों को इसमें डालते हैं। और जैसे ही हमारे कपड़े का दाग छूट जाता है थोड़ी देर के बाद, पुनः हम क्या करते हैं, इसको स्वच्छ पानी में हमें अपने कपड़े को अच्छे से धुल लेना चाहिए, ताकि इसका जो हमारा हानिकारक प्रभाव हो वो हमारे कपड़े पर ना पड़े। नेक्स्ट हमारी जो ब्लीच आती है वो कौन सी आती है, तो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारी सोडियम परबोरेट। कौन सी है हमारी, ये फर्स्ट थी हमारी। नेक्स्ट हमारी कौन सी है, सोडियम परबोरेट। अब ये हमारी सोडियम परबोरेट क्या है, तो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि जो हमारा ये सोडियम परबोरेट है ये क्या है, एक शक्तिशाली विरंजक है। क्या है हमारा, शक्तिशाली विरंजक है। कैसा विरंजक है, तो ये हमारा शक्तिशाली विरंजक है। इसमें होता क्या है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये किसके लिए यूज होता है मुख्यतः, तो अगर हम लोग इसमें मुख्यतः की बात करें तो सिल्क और तथा शिफॉन तथा हल्के कपड़ों के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। सूती कपड़ों के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो ये जो हमारा है ये ठंडे पानी में क्या होता है, बेकार हो, मतलब ठंडे पानी में निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय, तो प्रयोग कैसे करना चाहिए, गर्म पानी में इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। और ये आता किसके लिए है, तो ये जो हमारा है किसके लिए है, तो ये सूती कपड़ों के दाग धब्बों को हटाने के लिए, सूती व लिनन के प्रयोग के लिए अच्छा होता है। किसके लिए हमारा होता है, सूती व लिनन के दाग धब्बों के लिए क्या होता है, दाग धब्बों के लिए अच्छा। लेकिन अगर हमें किस पे प्रयोग करना है, ऊनी व रेशमी पर इसका प्रयोग करना है, रेशमी के लिए, तो इसमें हम क्या मिला देंगे, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को क्या बोला जाता है घरेलू भाषा में, एसिटिक एसिड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। के लिए एसिटिक एसिड मिलाकर क्या कर लिया जाता है, इसका प्रयोग कर लिया जाता है, मिलाकर प्रयोग।
ये जो हमारा सोडियम परबोरेट है ठंडे पानी में क्या होता है, ये काम नहीं करता है, इसलिए इसका जो प्रयोग है हमको कब करना चाहिए, गर्म पानी में करना चाहिए। सूती और लिनन के वस्त्रों के दाग धब्बों छुड़ाने के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर हमको ऊनी और रेशमी धागों के लिए इसका प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एसिटिक एसिड यानी हम सिरका मिला देंगे और हमारे दाग धब्बे क्या होंगे, छूट जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी ब्लीच है वो हमारी कौन सी है, तो नेक्स्ट जो हमारी है वो है सोडियम पैराक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन पैराक्साइड। कौन सी है हमारी, हाइड्रोजन पैराक्साइड है हमारी, कौन सी है, हाइड्रोजन पैराक्साइड। अब ये क्या है हमारी ब्लीच, तो सबसे पहले तो ये है क्या कि ये जो हाइड्रोजन पैराक्साइड हमारी जो ब्लीच है ये होती क्या, एक मृदु ब्लीच है, एक मृदु क्या है, मृदु विरंजक है, यानी कि ये है क्या, माइल्ड विरंजक है, मृदु विरंजक है। कैसी ये ब्लीच है, तो एक ये मृदु ब्लीच है। ये होता क्या है, तो इसमें सभी प्रकार के रेशों के लिए क्या होती है, अच्छी मानी जाती है और इसमें कपड़े को क्या हो जाता है, किसी प्रकार की हानि नहीं होती। इसमें होता क्या है, इनका प्रयोग चाहे जानतव रेशे हो, जानतव रेशे व प्राकृतिक रेशे, वानस्पतिक रेशे, जानतव भी हमारा प्राकृतिक में ही आता है, इसलिए वानस्पतिक रेशों के लिए प्रयोग, दोनों के लिए क्या हो सकता है, इसका प्रयोग हो सकता है। और हमने ये बताया ये सब है क्या, तो एक आक्सीकारक विरंजक है। और आक्सीकारक विरंजक करते क्या है, तो जा करके क्या करते हैं, जहाँ पर हमारा ऑक्सीजन क्या करता है, जहाँ पर दाग धब्बा लगा होता है वहाँ के यौगिकों को क्या कर देता है, अणुओं को क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है और हमारा दाग क्या होता है, उड़ जाता है, चला जाता है। तो इसमें होता क्या है, जो दाग धब्बे में इसमें होता क्या है, तो एक पीलापन आ जाता है। क्या होता है, सेलुलोजिक जगत के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि कपड़ों पर अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वस्त्रों में हमारे क्या हो जाएगा, पीलापन आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी ब्लीच है वो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ये हमारी कौन सी ब्लीच है, ये भी हमारी, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ऑक्सीकारक ब्लीच है। अभी हम लोग ऑक्सीकारक ही पढ़ रहे हैं। ऑक्सीकारक क्या है, ये विरंजक है, इसको करने के लिए हमें करना क्या होता है, दो प्रक्रियाएं करनी होती हैं। पहले जब कपड़े पर हम इसको करेंगे तो हो क्या जाता है, कपड़े पर भूरे रंग का दाग पड़ जाता है। पहले कपड़े के दाग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं और कपड़े का दाग हट जाता है। लेकिन होता क्या है, कपड़े के दाग को हटाने के लिए हमने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया। लेकिन इसके प्रयोग से हुआ क्या, तो कपड़े पर क्या हुआ, भूरा दाग पड़ गया, कपड़े पर भूरा क्या हो गया, भूरा दाग पड़ गया। इसको हटाने के लिए, फिर इस दाग को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड, हम लोगों ने देखो पढ़ा था ना, अम्लीय प्रतिकर्मक और क्षारीय प्रतिकर्मक। तो ये कौन सा प्रतिकर्मक है हमारा, तो आप बोलेंगे कि ये हमारा अम्लीय प्रतिकर्मक है, ऑक्सैलिक एसिड। और किसका प्रयोग करेंगे, हाइड्रोजन पराक्साइड, जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है अभी विरंजक, ये वाला पराक्साइड। व नींबू के रस का प्रयोग करेंगे, नींबू के रस का प्रयोग। आई होप आपको आक्सीकारक जो विरंजक है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।